श्री कृष्ण कहते हैं, किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव से जियो। याद रखिए, परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करिए और ना ही किसी को तुच्छ समझिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओझा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। इंसान लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहाँ हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। दौलत के लिए सेहत खो देता है, सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसा है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। भगवान कब याद आते हैं हम आपको बताते हैं। धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर याद आते हैं, गरीब को भूख लगने पर भगवान याद आते हैं, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस के पैसे खो जाने पर, और किसान को वर्षा नहीं होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, और विद्यार्थी को परीक्षा फल के समय, राजनीतिक को चुनाव हार जाने पर भगवान याद आते हैं, और अफसर को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है, और दोस्तों का रिश्ता दिल से होता है, और दिल वो होता है जो सारे जिस्म को खून पहुंचाता है। जिंदगी जीने के 7 तरीके हैं। पहला, जब अकेले हो तो अपने गलत विचारों को कंट्रोल रखिए। दूसरा, जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपने जीभ पर कंट्रोल रखिए। तीसरा, जब आप गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर कंट्रोल रखिए।
चौथा, जब आप ग्रुप में बैठे हो तो अपने व्यवहार पर ध्यान रखिए। पांचवा, जब आपकी कोई तारीफ करे तो अपने घमंड पर नियंत्रण रखिए। छठवां, जब आपके बारे में कोई गलत बोले या कहे तो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। और सातवां, आप वह करिए जो आपको बेहद पसंद है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। कर्म फल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका आपके साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं देता। एक बात याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों न हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफ़र छोटा है, हंसते हंसते काटिए, आनंद आएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निखट्टू। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची व दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस व मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और ज़िंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ़ है, पैसों का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। तो प्रिय भक्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।